क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 9.1 का। दो फिसल पट्टी बनाना है। इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझिए क्या है। फिसल पट्टी मतलब स्लाइड। आपने पार्क में बच्चों को स्लाइड करते हुए देखा होगा, फिसलते हुए देखा होगा। तो छोटे बच्चों का एक स्लाइड बनाया गया है जिसकी हाइट जमीन से 1.5 मीटर और जमीन के साथ 30 अंश का कोण बन रहा है। क्लियर है। और एक बड़ों के लिए बनाया गया है, यानी जो 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं तो उनकी हाइट 3 मीटर रखा है और वह जमीन के साथ कितने कोण बना रहा है। दोनों स्थितियों में हमें फिसल पट्टी यानी स्लाइड की लेंथ चाहिए। तो कुल मिला के हमें AC फाइंड करना है। AC इस त्रिभुज में हम देखें तो त्रिभुज ABC में AB साइन C बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब इस फिगर में आप C के लिए लंब क्या होगा और साइन C, दैट मीन साइन 30। तो AB लंब हो गया और कर्ण हो गया AC। साइन 30 का मान 1/2। AB दिया गया है 1.5 और AC हमें फाइंड करना है। यहाँ जरा AC बराबर करोगे 15 दूनी 30 यानी कि 3 मीटर। पहले का आंसर ये हो गया 3 मीटर। इसी तरह दूसरे का देखो तो त्रिभुज PQR में यहां भी ठीक वही साइन R, क्योंकि हमेशा फिसल पट्टी जो होगी कर्ण होगी। कर्ण पे बैठ के फिसलते हैं, लुढ़कते हैं। जो है कभी कभी एक लड़का ऊपर बैठा रहता है, एक बीच में जाता रहता है तो वो रुका रहता है तो उसको जाके धक्का मार देता है, जो तेजी से गिर जाता है। तो साइन R बराबर यहाँ भी वही लंब बटे कर्ण। तो साइन R मतलब साइन 60। लंब यहाँ क्या होगा PQ बटे कर्ण PR। तो साइन 50 कितना होता है रूट 3/2 और PQ दिया है 3 बटे Q। PR हमें फाइंड करना है PR। तो क्रॉस में गुणा करो जरा तो रूट 3PR बराबर 3 दूनी 6। तो PR बराबर 6 बटे आप 6 को क्या लिख सकते हो रूट 3 गुणे 3 दूनी 6 होता है ना, गुणे 2 लिख सकते हो। बटे में कितना, अब भाई देखो रूट 3 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 बटे रूट 3। एक रूट 3 एक से कट गया, कितना आंसर आ गया 2 रूट 3 मीटर। तो दूसरे फिसल पट्टी की लंबाई जो होगी 2 रूट 3 मीटर होना चाहिए और पहले वाले की कुछ गड़बड़ हुआ क्या। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कोई मीनार AB है, AB क्या है मीनार है और C कोई जमीन का भूमि का एक बिंदु है जो है, तो कितने कोण बना रहे हैं 30 अंश का कोण है 30 डिग्री का। और इसकी दूरी कितना है 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर भी है। ये दूरी BC कितना है 30 मीटर। हमें मीनार की ऊंचाई अर्थात AB ज्ञात करना है। तो त्रिभुज AB ज्ञात करना है, ध्यान दो। और आधार दिया है नीचे वाला, भाई C के लिए AB क्या होगा लंब और BC क्या होगा लंब और आधार का रिलेशन tan होगा। तो tan C बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। तो tan C मतलब tan 30। लंब क्या है AB और आधार है तो tan 30 होता है 1/√3। AB हमें याद करना है और BC कितना है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो √3AB बराबर कितना 30। तो AB बराबर 30 क्या लिख सकते हो 10 गुणे √3 गुणे और बटे में क्या ये वाला √3 बटे में आएगा 1 से 1 तो बचा कितना 10√3 मीटर। आंसर हो गया जी। ओके बस।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितने मीटर? 60। तो मान लो बी जमीन का भाग है, पतंग ए पर है, उसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 50 मीटर। 60 मीटर ए पर पतंग है यहाँ पे, ठीक है। और ये जमीन के साथ पतंग की डोरी जो है कितने डिग्री कोण बना रही है? 60 डिग्री का। यानी पतंग उड़ रही जमीन पे, यहाँ पे कहीं पे सी पे बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, या मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई यहाँ भी मतलब AC ज्ञात करना है। हमारी डोरी की लंबाई यही होगी ना। कोई भी आप पतंग उड़ाते हो तो हमेशा कर्ण क्या होगा? डोरी की लंबाई। भाई पतंग ऐसे ऐसे मुंडी पे थोड़ी खड़ी रहेगी ऐसे उड़ाता है कोई क्या? ऐसे जाएगा ना, तिरछा जाएगा जो है, तो कर्ण ही हमेशा होगी, परपेंडिकुलर या लंब नहीं होगा जो है। तो निकाल लो। तो त्रिभुज ABC में हमें देखिए कर्ण निकालना है, तो कर्ण का रिलेशन क्या, कौन सा लेंगे? लंब और कर्ण। तो फाइन C बराबर क्या? लंब बटे, तो फाइन 50 बराबर लंब क्या है? AB और कर्ण है AC। तो फाइन 50 कितना? √3/2। AB मतलब 60 बटे AC। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? √3AC बराबर 60 गुणे, तो AC बराबर 60 का मतलब क्या? √3 गुणे √3 गुणे 20। बोलो भाई, 20 तिया 60 होता है ना? 20 तिया 60। तो 60 गुणे 2 था हमारा, ये 2 तो वही है। तो √3 कितना हुआ? 3 गुणा 20 यानी कि 60। ये 60 हो गया और ये 2 हो गया। अब 1√3 से 1√3 कट गया, तो 20 दूनी 40 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 है। ध्यान दो पहले। कोई लड़का है, मीनार, ये मीनार है, ये भी अपना क्या है? पूरा मीनार है। मीनार से जो है कुछ दूरी पर खड़ा है, मान लो कि D पर खड़ा है। जब D पे था तो उसकी आंखों पर 30 अंश का कोण बन रहा था। लड़के की हाइट ध्यान देना 1.5 है। कितना? उसकी आंखों पर जब बनेगा तो उसकी लेंथ में पूरा जो 30 है मीनार की ऊंचाई, 30 में से कितना घट जाएगा? 1.5। 30 माइनस 1.5, तो मीनार की ऊंचाई 28.5 से लड़के का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब यहाँ 30 था और लड़का कुछ दूर चला, बिंदु F पर आया, तब उसकी आंखों का जो उन्नयन कोण था कितने बन गया? 60 का। तो हमें यही निकालना है कि यहां से यहां चलने में कितनी दूरी वो चला। ठीक है, तो आइए त्रिभुज ले लो। AEF दिख रहा है, छोटा वाला त्रिभुज। tan 60 बराबर AE बटे EF, लंब बटे आधार से। तो आप यहां देखेंगे, और हमने EF को क्या लिया? नीचे y लिया है, तो रख दिया पहले। तो y का मान आएगा 28.5 बटे √3। इसको ऐसे रहना जैसे है ये। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लो AED। AED में tan 30 बराबर AE बटे ED, तो tan 31/√3 होता है। तो AE का मान 28.5 दिया ही है, और इसका y प्लस x, पूरी दूरी ये और ये दोनों मिलके हो जाएगा। आगे y प्लस एक्स क्रॉस गुणा करो, y प्लस एक्स का एक में गुणा करोगे वही आएगा, y प्लस एक्स बराबर 28.5 √3। हमें x फाइंड करना है, क्योंकि यहां से यहां चली गई दूरी ज्ञात करना है। x बराबर करेंगे तो 28.5 √3 माइनस y उधर गया। अब y के वैल्यू हम यहां से रख देंगे जो यहां निकाला था, ध्यान दो। √3 का लासा लेंगे, √3 और 1 का लासा √3, तो 28.5 गुणा √3 3 हो जाएगा, माइनस 28.5। फिर इसको गुणा करके घटा देंगे तो 57 बटे √3 आया। 57 मतलब क्या होता है? 19 57 बटे √3। अब 3 को हम लिखेंगे √3 इंटू √3 बटे में कितना? √3 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 19 √3 मीटर। 19 √3 मीटर आया।
ये तुम्हारा आंसर है। लड़का जो है डी से एफ तक जाने में 19√3 मीटर चलेगा। ओके, थैंक यू।